ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने रॉल्स लॉ से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया था और उससे हमने एक फार्मूला निकाला था कि टोटल सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, उससे रिलेटेड हमने चीज़ों को डिराइव किया था और ग्राफ भी बनाया था। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, एक मैं और होमवर्क डाल रहा हूँ अभी। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी 450 एंड 700 mm ऑफ एच जी। मतलब दो प्योर वेपर प्रेशर गिवन है, पी ए नॉट इज इक्वल टू 450 और पी बी नॉट इज इक्वल टू 700, ठीक है, mm ऑफ एच जी। ये दो चीज़ें गिवन है और टेम्परेचर एट 350 टेम्परेचर और टोटल प्रेशर भी गिवन है। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, Pt इज इक्वल टू 600 mm ऑफ एच जी। ओके, थ्री चीजें गिवन है। यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन, ऑल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। मतलब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें पूछ रहा है। फर्स्ट पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ओके, another case is mole fraction of A and mole fraction of B in vapor phase, VP vapor phase। दो चीजें फाइंड आउट करना है, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। करो, इसको इजी है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करो, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि रॉल्स लॉ तो हमने देखा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट अनदर टर्म है लिमिटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। लिमिटेशन मतलब हमने जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन किया, सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो उसने रॉल्स लॉ ने सॉल्यूशन को टू कैटेगरीज में रखा। कौन सा कैटेगरी? एक आइडियल सॉल्यूशन और एक दूसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को इसने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इन दोनों को भी बारे में हम लोग देखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो इसने बोला कि जो भी सॉल्यूशन आइडियल होगा ना, तो मैं उसी के लिए अप्लीकेबल होगा। रॉल्स लॉ ने बोला कि हमारा जो रूल है ओनली आइडियल के लिए अप्लीकेबल होगा, नॉन आइडियल के लिए कुछ डिफरेंट होगा। तो देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रॉल्स लॉ ओनली वर्क फॉर आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ का जो फार्मूला था पार्शियल प्रेशर का और टोटल प्रेशर का, वो सभी हम लोग क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए लगाना है, नॉन आइडियल के लिए कभी भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। ओके, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो इसको अगर समझना चाहते हो, इसको समझते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके। इसने किस बेसिस पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिवाइड किया, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सॉल्यूशन ही बना लेते हैं, क्योंकि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। ओके, तो अगर सॉल्यूशन बनाओगे तो इसमें क्या क्या चीजें तुम डिजॉल्व करोगे। एक तुम्हारे पास सॉल्यूट होगा और इसमें एक सॉल्वेंट होगा। इन दोनों का मिक्सचर ही क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिक्सचर ही एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा, एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली, देखो सॉल्यूशन फॉर्मेशन करने से पहले तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि एक सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट में भी इसमें बहुत सारा सॉल्यूट होगा। तो सिर्फ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा काइंड ऑफ इस तरह का एक सॉल्यूट है, ठीक है। मैंने एक सॉल्यूट लिया, उसके बीच एक बॉन्ड है, तो सॉल्यूट को हमने ए कंसीडर किया, तो ये भी क्या हो जाएगा ए। तो मतलब इस टाइप का एक कनेक्टेड है ए, मतलब सॉल्यूट कनेक्टेड है। अगेन हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्वेंट के साथ ये कनेक्टेड है इस तरह से, कोई भी एक फोर्स के थ्रू कनेक्टेड होगा, इसको हमने बी कंसीडर कर लिया, ठीक है, बी कंसीडर कर लिया। तो ये दोनों फोर्स के थ्रू कनेक्टेड है, ए और बी। ए को हमने सॉल्यूट कंसीडर किया और बी को सॉल्वेंट। अब इन दोनों को अगर तुम कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा ना। तो सॉल्यूशन कब बन सकता है, जब ए का बॉन्ड ब्रेक होगा और बी का बॉन्ड ब्रेक होगा, और दोनों का बॉन्ड ब्रेक होने से ही तो सॉल्यूशन बनेगा ना।
ये किस टाइप का सॉल्यूशन, ए बी टाइप का बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, डेट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब ये जो ए बी है, ए हो जाएगा तुम्हारे पास सॉल्यूट और बी हो जाएगा सॉल्वेंट, तो ए बी का काइंड ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ये ए बी टाइप का होगा, सॉल्यूट ए और ये बी इस टाइप का होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि तुम ए बी का बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, बी बी का बॉन्ड ब्रेक करो, जितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, जितना एनर्जी यहाँ पे रिलीज और कंज्यूम होगा, सेम ए बी का बॉन्ड में, ए बी का बॉन्ड का भी ब्रेक करने में जो भी एनर्जी कंज्यूम और रिलीज होगा ना, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। मतलब बिफोर द फॉर्मेशन एंड आफ्टर द फॉर्मेशन एनर्जी मस्ट बी इक्वल, ओके। इस बॉन्ड का एनर्जी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का एनर्जी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब दोनों का एनर्जी मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये इक्वल नहीं होगा। सपोज इसका बॉन्ड ब्रेक करने में मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखना, ए है ना, इसका तुमने बॉन्ड ब्रेक किया, सॉरी ए ले लो यहाँ पे, ए का तुमने बॉन्ड ब्रेक किया, कितना लगा 10 जूल मान लिया हमने, 10 जूल, और बी का भी बॉन्ड ब्रेक किया, इसका भी कितना हो जाएगा 10 जूल, ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेक जैसे ही होगा और इससे किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ए और बी, मतलब ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसका भी तुम बॉन्ड ब्रेक करने जा रहे हो ना, तो इसमें भी 10 जूल ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा और रिलीज होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सभी चीजें देखो इक्वल है, 10 सभी इक्वल है, डेट मीन्स कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, ओके। अगर देखो अब नॉन आइडियल पे आते हैं, एक और पॉइंट आइडियल में, एक और पॉइंट आइडियल में, तो इनिशियल वॉल्यूम इन दोनों का हमने कितना लिया, इनिशियल वॉल्यूम इन दोनों का हमने 10 लिया, 10 लीटर है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम कितना होगा 10 लीटर, मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आइडियल का ये कंडीशन हो गया। अब नॉन आइडियल का कंडीशन क्या होगा कि नॉन आइडियल का भी प्रोसेस सेम ही होगा, ए का बॉन्ड ब्रेक होगा और बी का भी बॉन्ड ब्रेक होगा और फाइनली ए बी बनेगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉन आइडियल किस टाइप का हो सकता है, अब देखो इसको बॉन्ड ब्रेक करने में हमारे पास 10 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ, 10 जूल कंज्यूम हुआ, और इसको भी ब्रेक करने में 10 जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ। बट ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ए बी, अब इसको तुम ब्रेक कर रहे हो ना, इसको ब्रेक करने में आइदर कम हो सकता है और ज्यादा होगा, एग्जैक्ट 10 नहीं होगा। सपोज ये 8 जूल हो गया और एक और पॉसिबिलिटी है 12 जूल, मतलब एग्जैक्ट 10 नहीं आया हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, या कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा इसका, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिकॉज इनिशियल जो एनर्जी था, तुमने जो बॉन्ड ब्रेक किया और फाइनल का जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बॉन्ड ब्रेक करे वो टोटली डिफरेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं, आइडियल नॉन आइडियल विथ डेफिनेशन। आ जाओ, फर्स्ट हमारे पास है आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। डेफिनेटली आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, यस या नो, यस, डेफिनेटली रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, फॉलो ओबे द रॉल्स लॉ, ओके। नेक्स्ट है कि यहाँ पे बॉन्ड किस टाइप का होगा, देखो यहाँ पे जो ए लिखा है ना, इसको तुम सॉल्यूट कंसीडर करना, ओके, और ये जो बी लिखा है इसको तुम सॉल्वेंट कंसीडर करना। अब देखो जो चीजें अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था सेम चीजें, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज सिमिलर टू ए बी, देन ए बी विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ए में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जितना बी में था, दोनों में सपोज 10 था, तो ए बी जो फॉर्मेशन होगा उसमें भी 10 ही है, तो डेट मीन्स ए बी जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा इन दोनों से, ए बी का जो सॉल्यूशन बनेगा ये फाइनली किस टाइप का हो जाएगा,
ये फाइनली हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। अब ये तो हम लोग फोर्स बार बार देखने के लिए तो नहीं जाएंगे कितना हो रहा है, तो जस्ट हमें कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर रखना होगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा। तो क्या याद रखोगे कि अब देखो आइडियल सॉल्यूशन किस टाइप का फॉर्मेशन, आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन सा सब्सटेंस फॉर्मेशन कर सकता है, तो याद रख लो एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इन दोनों को भी कंबाइन करोगे आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। बेंजीन और टोल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा। क्लोरोफॉर्म और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो बस इन चार को याद रखो आइडियल के लिए, फॉर एग्जांपल इनफ है, बोर्ड में इन्हीं से एक एमसीक्यू में पूछ सकता है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास आइडियल का। अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं कि मतलब आइडियल का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है, इसका चेंज इन एनर्जी क्या होगा, चेंज इन हीट इसका क्या होगा। तो इसमें प्रॉपर्टीज हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का तो डेफिनेटली फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट ओबेज, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये ओबेज राउल्स लॉ, डेफिनेटली ये राउल्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो डेल्टा एच मिक्सचर है, चेंज इन हीट, इस मिक्सचर का ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स कि आइडियल सॉल्यूशन कैन नाइदर एब्जॉर्ब हीट नॉर रिलीज हीट, सो चेंज इन हीट जीरो। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कैन नाइदर absorb nor release heat, डेट मीन्स कि फाइनल और इनिशियल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा। पॉइंट नंबर थर्ड, अब इसका जो वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर और वी कैन से सॉल्यूशन, ये भी जीरो होगा। डेट मीन्स जितना इनिशियल वॉल्यूम था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसका भी कितना होगा, वॉल्यूम सेम ही होगा, इनिशियल के इक्वल होगा। दैट्स व्हाई चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। सो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, नो इंक्रीज इन वॉल्यूम। डेट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन का ये थ्री प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका भी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल। अच्छा, एक और पॉइंट, ये जो आइडियल सॉल्यूशन है देन रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, बोलो किस टाइप का ग्राफ होगा। ये तो याद नहीं आ रहा है, नहीं हम लोग देखा था हम लोगों ने कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ किस टाइप का हो जाएगा। देन सपोज ये पी ए है और ये पी बी है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर तुम स्लोप मिक्स करोगे तो ये पी टी हो जाएगा, और एक्स ए एक्स बी काइंड ऑफ, इसको भी अगर मिक्स करोगे, कंबाइन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन का था ग्राफ, ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो ये आइडियल का होगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली यही ग्राफ होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो नॉन आइडियल में हमने क्या बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना ए और बी का टोटली डिफरेंट होगा। किसका, ए और बी का डिफरेंट होगा, किससे, ए और बी से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो when the force of attraction between AA and BB are different from AB, है ना, मतलब AA का बॉन्ड ब्रेक करो और BB का बॉन्ड ब्रेक करो और AB का भी बॉन्ड ब्रेक करो, टोटली डिफरेंट आएगा, then AB will form non ideal solution। ओके, AB will form non ideal solution। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ना, ये नॉन आइडियल
सॉल्यूशन। डेफिनेटली ये रॉल्स लॉ को तो ओबे नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव डेविएशन और नेक्स्ट है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है क्या? अब देखो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना मॉलिक्यूल्स के बीच, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, आइदर इंक्रीज हो सकता है इनिशियल से और डिक्रीज हो सकता है इनिशियल से। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना, इसी से हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फॉर्म होगा। पॉजिटिव मतलब क्या? वो जो ग्राफ था ना स्लोप उसका इंक्रीज होगा मीन्स पॉजिटिव, और नेगेटिव मीन्स वो स्लोप डिक्रीज हो जाएगा। इसका रीजन क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अच्छा इसका प्रॉपर्टीज भी देखो। यहाँ पे तो नॉन आइडियल है तो इसका अगर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो वही होगा कि डू नॉट ओबे, फर्स्ट तो प्रॉपर्टी वही हो जाएगा, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी डेल्टा एच मिक्सचर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बिकॉज रॉल्स लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू डेट मीन्स कि यहाँ पे हीट आइदर एब्जॉर्ब होगा और रिलीज होगा, दोनों पॉसिबिलिटी होगा। देखते हैं आगे चल के हम लोग देखेंगे क्या होगा। सो थर्ड पॉइंट इज डेल्टा एच वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल को हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का अगर तुम देखोगे ना पार्ट, तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप है। फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन और सेकेंड है नेगेटिव डेविएशन। तो फर्स्ट हम लोग किस पे आते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ओके, सो व्हाट इज द पॉजिटिव डेविएशन? अब देखो पॉजिटिव डेविएशन होता क्या कि अब तुम ए है सॉल्यूट और बी सॉल्वेंट है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ए बी काइंड ऑफ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पॉजिटिव में होता क्या है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए का है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी का है, ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, तो डेट मीन्स वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करेगा। तो जैसे ये बॉयल करेगा तो उसका जो स्लोप था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दिस डेविएशन इज शोन व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल आर लेस। तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल इन टू लिक्विड फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। ओके, तो मतलब ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने वाला है, ये तो फिक्स है ए और बी से। तो डेट मीन्स कि कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी है ना कंपोनेंट, इसके बीच ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फाइनली इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हो, उसके बाद ए बी के साथ कंबाइन कर रहे हो, तो वो वीक बन रहा है ना। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल एसीटोन और इथेनॉल। तो एसीटोन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इथेनॉल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है Hb। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके तुम एसीटोन इथेनॉल को कंबाइन कर रहे हो, लाइक AB फॉर्मेशन कर रहे हो। डेट मीन्स यहाँ पे कोई एक डाइपोल टाइप का फोर्स आएगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो ज़्यादा है, उसको तुम ब्रेक करके डाइपोल इंटरेक्शन फॉर्मेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये वीक हो जाएगा। इसका स्ट्रॉन्ग होगा, इथेनॉल का स्ट्रॉन्ग होगा, एसीटोन का स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, बट एसीटोन इथेनॉल का जब फॉर्मेशन करोगे ये वीक हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, एक ये पॉइंट है और वॉल्यूम क्या होगा, दो पॉइंट है। तुम लोग खुद एक बार डिसाइड करके बताओ क्या होगा। नेक्स्ट है एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। वाटर प्लस इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड टोल्यूइन पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन प्लस बेंजीन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का। इसको याद रखना ही पड़ेगा बिकॉज
कभी कभी एग्जाम में आएगा कि पूछ देगा एक्सप्लेन द पॉजिटिव डेविएशन विथ 2 एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल, तो ये चीज़ें तुम्हें माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बेसिकली ये तो हमने पॉजिटिव डेविएशन कर लिया कि इस तरह से होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें हमें दो चीज़ें देखना पड़ेगा, क्या क्या। फर्स्ट तो हमें इसमें देखना होगा प्रॉपर्टीज इसका क्या होगा, और सेकेंड इसका हम लोग ग्राफ्स देखेंगे कि ग्राफ क्या होगा। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं इसका प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसमें कॉमन ही होगा कि डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, और इसमें वो तो कॉमन ही है। हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, डेल्टा एच मिक्सचर। अच्छा, डेल्टा एच मिक्सचर यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम सोच पा रहे हो तो ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। अब स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, वहाँ पे डेल्टा एच हमने क्या किया, ज़्यादा दिया, मतलब वहाँ पे डेल्टा एच मीन्स एनर्जी हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया। और जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन किया तो वो इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा था, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। वहाँ पे डेल्टा एच कम भी दोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट जाएगा। कम भी एनर्जी दोगे तो डेट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी हमें कब दिया, स्टार्टिंग में ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा और वहाँ पे कम दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी हम लोग दे रहे हैं कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन करने के लिए एनर्जी दे रहे हो। जब एनर्जी तुम प्रोवाइड करते हो ना तो वो रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक। तो इसका डेल्टा एच मिक्सचर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो डेट मीन्स कि ये रिएक्शन किस टाइप का हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का रिएक्शन। ये हो जाएगा तुम्हारे पास इंडोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा, एक बार सोचो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे हीट हमें देना होगा, ओके, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। नाउ सेकेंड कंडीशन, व्हाट अबाउट वॉल्यूम, डेल्टा डेल वी मिक्स, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो भी यहाँ पे देखो, इनिशियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोजली था, जैसे ब्रेक किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, डेट मीन्स कि फाइनली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, या बोल सकते हो वॉल्यूम इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीजेज हुआ, आफ्टर डिसॉल्यूशन, मतलब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन मतलब मीन्स व्हाट, कि जब तुम सॉल्यूशन बनाए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज का। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं कि बेसिकली ग्राफ इसका किस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ग्राफ इसका हम लोग बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट तो आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। फर्स्ट हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। इधर प्रेशर था, प्रेशर, इधर भी प्रेशर ही था, इधर भी प्रेशर था, ओके। और इधर क्या था, मोल फ्रैक्शन था, ये था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या था, सपोज मैं इसको पी ए कंसीडर किया और इधर पी बी कंसीडर किया, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन था। इसको पी बी कंसीडर कर लो और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। ये था हमारे पास किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का। बट जब पॉजिटिव डेविएशन देखोगे ना, और आइडियल सॉल्यूशन का हमने ये भी देखा ना कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। बट जब तुम यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का वीक हो गया। जैसे ही वीक हुआ कि प्रेशर, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको तुम इजिली वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर पी ए इस तरह से लिख सकते हो। और पी बी भी क्या हो जाएगा, इसका भी फाइनली वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। किससे हो जाएगा, फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। और टोटल भी क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ओके। सो फाइनली यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, तो उसको तुम इजीली बॉयल कर पाओगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन को अब इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव डेविएशन। और इसका भी पीबी का भी वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा, ओके, और पीए का भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारे पास ये जो व्हाइट कलर का है ना पॉजिटिव डेविएशन का, ये व्हाइट कलर वाले डॉट डॉट लाइन से जो है ये पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो ओवरऑल यही था। अब एक और पॉइंट है कि ये जो पॉजिटिव डेविएशन है ना, ये पॉजिटिव डेविएशन जनरली मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर फॉर्मेशन करता है, ओके। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, ये थोड़ा सा टेम्परेचर पे बॉइल कर जाएगा, लो बिकॉज ऑफ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना है। आगे चल के हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे कि एजियोट्रॉपिक क्या होता है और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक भी फॉर्मेशन करता है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अब ये सभी चीजें डिस्कस करने के बाद हम लोग सेकंड टाइप आ जाते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब नेगेटिव में बहुत इजी है, सेम जो हमने देखा था। नेगेटिव में बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी ए टाइप का होगा और बी टाइप का होगा, कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को भी कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बनेगा, ठीक है। अब इसका जो बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, ये बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच कम है, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और ए बी जो फॉर्मेशन हुआ है, ए बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीजेज हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। तो इसको बॉन्ड ब्रेक करना क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। तो इसका बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, इस सॉल्यूशन को तुम बोलोगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो अब इसका तुम डेफिनेशन देखोगे तो देखो क्या बोल रहा है कि दिस डेविएशन इज शोन व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, मतलब सॉल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए बी स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल इन टू लिक्विड फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। वही है कि ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू ए और बी। डेट मीन्स कि इसको तुम इजिली ब्रेक कर पा रहे हो, और जो फाइनली ए बी फॉर्मेशन हुआ ये इसके बीच ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रिलीज हो रहा है। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसमें एनर्जी थोड़ा सा भी दोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बट यहाँ पे एनर्जी तुम्हें बहुत ज्यादा देना पड़ेगा तब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो डेट मीन्स यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ है, इनिशियल से भी ज्यादा एनर्जी फाइनल में रिलीज हुआ। तो यहाँ पे ओवरऑल देखोगे इनिशियल और फाइनल से, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो डेल्टा ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर, डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज में। तो अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल है फिनॉल और एनिलीन। अब देखोगे फिनॉल और एनिलीन, इसके फिनॉल के बीच ए हम इसको कंसीडर करते हैं और इसको बी कंसीडर करते हैं, बी इसके बीच का जो फोर्स है ना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, जैसे ही कंबाइन करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्मिंग। फिनॉल और एनिलीन के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप होता है, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए इसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, डेट मीन्स यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसके भी बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एसीटोन और एनिलीन, वाटर और नाइट्रिक एसिड, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑफ नेगेटिव डेविएशन। और इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है, जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे जो हीट होगा ना, यहाँ पे हीट क्या हो जाएगा, हीट रिलीज होगा। ओके, हीट यहाँ पे रिलीज होगा। तो अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इसका हम लोग प्रॉपर्टीज फर्स्ट तो वही हो जाएगा, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे प्रॉपर्टीज में, कि इसका डेल्टा एच सॉल्यूशन और मिक्सचर क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। बिकॉज लेस देन जीरो मीन्स व्हाट, नेगेटिव। ओवरऑल एनर्जी रिलीज होता है, जब एनर्जी रिलीज होता है तो डेल्टा एच को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गया, डेट मीन्स डेल्टा एच लेस देन जीरो। और ये किस टाइप का डिसोल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन जो तुमने बनाया ये किस टाइप का हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। डेट मीन्स यहाँ पे हीट क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा भी मिक्स, मिक्सचर ऑल्सो लेस देन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स जब दोनों के बीच कंबाइन होगा तो एनर्जी यहाँ पे, सॉरी, वॉल्यूम ओवरऑल सिस्टम का डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो डिक्रीजेज, डिक्रीजेज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था इसका। अब इसका हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो इसको बॉयल करना बहुत डिफिकल्ट, दैट मीन्स कि वेपर प्रेशर में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसका बॉन्ड ब्रेक करना सो डिफिकल्ट। तो इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट हमें देना पड़ेगा, मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइलिंग करने के लिए। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो अब पी ए जो है आइडियल से पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम हो जाएगा। सिमिलरली पी बी ये भी कम हो जाएगा किससे, आइडियल सॉल्यूशन से। तो पी टी भी क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज फ्रॉम आइडियल। तो पी ए प्लस पी बी, सॉरी पी ए प्लस पी बी। ओके, तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का। चलो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। ओके, तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं फर्स्ट। अब ओवरऑल यहाँ पे चीजें क्या हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल चीजें क्या हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इसको हमने कंसिडर किया पी ए और इसको पी बी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये इधर मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों का ये जो स्लोप है ये टोटल हो जाएगा, और ये पी बी का स्लोप होगा और ये पी ए का स्लोप होगा। ये तो आइडियल का है, बट हमें देखना है किसका, नेगेटिव डेविएशन का। अब देखो नेगेटिव डेविएशन में ओवरऑल क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, पार्शियल भी कम हो रहा है और टोटल भी कम हो रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो हम लोग कुछ इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कम हो गया नेगेटिव, इसका भी कम हो जाएगा, इसका भी कम हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो एक्चुअल था थोड़ा सा बेंड हो गया सबका। तो ये हो गया ओवरऑल। तो ये नेगेटिव डेविएशन है, और ये नेगेटिव जो है ना किस टाइप का एजियोट्रॉप फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसमें इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, डेट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब वो बॉयल करेगा। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का केस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस एजियोट्रॉप, दिस नेगेटिव डेविएशन forms maximum boiling point azeotropic mixture। ओके,
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हो गया कि ये जो है ना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही ओवरऑल हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव से रिलेटेड। इजी था, थोड़ा सा इसको रीड करोगे, थ्योरेटिकल बेस था। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट आ रहा है ना कि ये बार बार तुम देख रहे हो ना, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखते हैं ये क्या होता है। ओके, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब देखो, इसको समझने के लिए एक फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए। अब देखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी किस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा। डेट मीन्स कि उसका ग्राफ आइदर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली होता क्या है कि तुम कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको जब तुम बॉयल करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो वो लिक्विड गैस और वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, एनीथिंग, ओके। तो चलो मैं एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कंसीडर करता हूँ। कोई भी एक सपोज इस टाइप का एक सॉल्यूशन का ग्राफ आया, इसको हमने लिक्विड के फेज में कंसीडर किया कि ये लिक्विड स्टेट का है, ठीक है। एक और है और इसको हमने बोला कि ये वेपर फेज में है। कोई भी एक मिक्सचर है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। तो ये जो डेविएशन है और एक ये डेविएशन है, ये लिक्विड के फेज में और वेपर के फेज में, ठीक है। अब तुम देखोगे कि वेपर और लिक्विड का एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और ये तो मोल फ्रैक्शन था, और इधर हमने एक इधर टेम्परेचर का केस लिया है, ठीक है, टेम्परेचर का केस। अब देखोगे इस कॉमन पॉइंट पे, अगर तुम कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हो गया तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन, और इस पॉइंट को हमने टेम्परेचर कंसीडर किया। अब देखो कि इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर और लिक्विड दोनों का कंपोजिशन इक्वल है। मतलब कि कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगर तुम वेपर लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका जो कंपोजिशन होगा ना, जितना लिक्विड में होगा उतना ही वेपर में प्रेजेंट होगा। कि डेट मीन्स हमारे पास एक वाटर और नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, वाटर और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सॉल्यूशन है। तो इसका अगर तुम लिक्विड वाले का कंपोजिशन देखो और गैस में भी इसका कंपोजिशन देखो तो दोनों में सेम मिलेगा। डेट इज सपोज लिक्विड का भी हमारे पास वन मोल मिला, ठीक है। लिक्विड में भी 1 मोल मिला, 1 मोल लिक्विड में, और 1 मोल गैस में भी इसका कंपोजिशन मिला। तो अब इस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, ये जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ओके। एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर उसका कंपोजिशन देखोगे तो सेम लिक्विड में भी मिलेगा और प्रेशर में भी, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसका हम लोग फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सिमिलरली एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी 2 टाइप का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जिस तरह से हमने देखा था। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट टाइप से। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या। द मिक्सचर ऑफ 2 or more liquid that boils at constant temperature and so the same concentration and composition in both liquid and vapor phase। मतलब लिक्विड का भी और वेपर का भी कंपोजिशन जो है ना सेम ही दिखा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो आ जाओ, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में बेसिकली 2 टाइप है। फर्स्ट तुम्हारे पास हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मींस व्हाट, कि ये कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करेगा। तो अब तुम्हें पता है कि कम टेम्परेचर पे बॉयल कब कर सकता है, जब सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का कम कब होता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का जो कंडीशन है ये किसके लिए अप्लाई होगा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव डेविएशन।
अब पॉजिटिव डेविएशन में ही ज्यादा डेविएट होना चाहिए, लार्ज डेविएशन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इस तरह से शो किया ही था आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है, और ज्यादा डेविएट होगा, विच शो लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, तो इसमें भी पॉजिटिव टाइप का ही ग्राफ होगा, बट इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये तो तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, ये भी एनसीईआरटी का है, बट मोस्ट ऑफ द ये एनसीईआरटी का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही एग्जांपल गिवन है और बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और उसका एग्जांपल क्या होगा। तो ये वाटर और इथेनॉल। अब वाटर और इथेनॉल, सेकेंड है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। तो इन दोनों का अगर मिक्सचर को तुम बॉयल करोगे एट कोई भी फिक्स टेम्परेचर पे, तो इसका वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में, दोनों में इसका अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। कोई भी सपोज कंसीडर कर लो 10, तो दोनों में 10-10 होगा। तो इसको हम लोग जनरली सेपरेट नहीं कर पाते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से, तो वो अलग बात है, बस इतना सा चीजें इसके बारे में समझो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे सॉल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव में फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव डेविएशन का ये एग्जांपल होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और ये ज़्यादा नेगेटिव में डेविएट होगा। तो देख लो मैक्सिमम एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law from maximum boiling point. For example, nitric acid and water, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। अब इन दोनों को अगर तुम कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेगा। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये फॉर्मेशन करेगा, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी ये एजियोट्रॉपिक का एग्जांपल होगा, बिकॉज इसका कंसंट्रेशन और कंपोजिशन, सॉल्यूशन कंपोजिशन जो होगा लिक्विड और गैस फेज में दोनों में इक्वल होगा। तो डेट इज कॉल्ड मैक्सिमम और मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड, जो भी अभी तक हमने चीजें सीखा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट देख लो, ये तुम्हें एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। जैसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप आएगा ना, तो माइंड में दो चीजें आना चाहिए कि ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप जो है, ये कंडीशन क्या है, ये किस टाइप का, ये पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। ओके, जैसे पॉजिटिव डेविएशन का वर्ड आया ना माइंड में, तो चीजें क्या समझ लो, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का क्या होगा, ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये वीकर होगा, वीकर देन ए बी, वीक होगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर ऑफ ए बी इंक्रीजेज। इतना चीजें माइंड में आ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए और बी। नहीं, ए बी का इंटरेक्शन वीक होना चाहिए, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। यस, यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यही तो था, वीकर के वजह से इंक्रीज हो जाएगा, ये तो करेक्ट हो जाएगा। अब सी में बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज बिकॉज लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली ऑफ वन ऑफ द लिक्विड एस्केप फ्रॉम। नहीं, वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक है ना, तो ये इजिली बॉयल हो जाएगा, वीक नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ये तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अब डी में क्या बोल रहा है, ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन ए और बी बी। डेट मीन्स इसके बीच का जो इंट्रैक्शन है ना वो कम हो रहा है, यस, वीकर हो रहा है, ठीक है। तो इसका दोनों करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी, टू ऑप्शन, ठीक है। अब देखो अभी तक जो भी चीजें हमने सीखा है, सीबीएसई वालों ने क्या क्या अभी तक पूछा है। मैं 2 साल का देखा हूँ, एक्चुअली 3 ईयर का, 2022, 23, 24, 3 ईयर का मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया, तो पता चला
कि अभी तक 2 क्वेश्चन आया, एक एजियोट्रॉप से आ गया, एजियोट्रॉप से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया 2023 और 24 में भी 2 मार्क्स का आया है। अब ये मैं नहीं कराऊंगा, तुम लोग खुद कर लोगे क्योंकि ऑलरेडी सेम चीजें हमने अभी डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर, गिव रीजन। हमें पता है कि इससे इथेनॉल और एसीटोन किस टाइप का मिक्सचर है, तुम्हें भी पता है। अब गिव द रीजन, रीजन दे दोगे। और ये जो इथेनॉल और एसीटोन है ये किस टाइप का एजियोट्रॉपिक फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर तुम इससे पता कर लोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है तो उससे तुम इजिली पता कर सकते हो कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होगा या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो डायरेक्ट इसको पता करो कि किसका एग्जाम्पल है और उसके अकॉर्डिंग ये बता दोगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद से इस पर थोड़ा सा मेहनत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये एक एमसीक्यू पूछा है 1 मार्क्स का। इसमें बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड विल हैव बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द लिक्विड व्हेन इट इज। अब लोअर बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, कोई भी एजियोट्रॉप का लोअर बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, कब होता है एजियोट्रॉपिक का लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जब ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में किस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है, इस कंडीशन में नेगेटिव डेविएशन टाइप का सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल दोगे, फर्स्ट सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, यस करेक्ट। फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, नो। सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, सॉरी यहाँ पे कोई एक नेगेटिव नहीं होगा, इसको तुम कट करके पॉजिटिव कर दो, ठीक है। इज सैचुरेटेड नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसी पॉइंट तक रखते हैं और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा